विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमेरेंटल टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं करने वाला हूं। इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इनके सब मिल सकता है, और इस आईपीओ में अप्लाई किया अलॉट में मिला तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूं। 2002 में कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था और कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। टायर इंडस्ट्री से कंपनी का जो बिजनेस है वो जुड़ा हुआ है। बाकी ये कंपनी की खुद की एक ब्रांड है ग्रिक्स्टर करके, और इसी ब्रांड से ये कंपनी अपनी सभी प्रोडक्ट्स है वो बेचती हुई नजर आ जाती है। बाकी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी सॉलिड जो टायर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, प्रेस बैंड्स बनाती है, इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक टायर्स एंड जो ट्यूब्स होती है, फ्लैप्स होते हैं वो बनाती है, और व्हील रिम्स भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। बाकी इस कंपनी की रीच देखोगे तो ग्लोबली ये कंपनी बहुत सारे मार्केट में अपने कस्टमर्स बनाकर रखी हुई है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड देखने जाए यूएसए, यूएई, रशिया एंड यूरोपियन कुछ कंट्रीज है जहां पर ये कंपनी अपनी सभी प्रोडक्ट्स बेचती है, और वही इस कंपनी का मेजर मार्केट है। बाकी ये कंपनी जो यूरोपियन कंट्रीज में देखने जाओगे तो बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड, हंगरी, पोर्टुगल, इटली, डेनमार्क, पोलैंड, यूके जैसी कंट्रीज में भी अपनी प्रोडक्ट्स है वो बेचती हुई नजर आ जाती है। बाकी ये कंपनी ने अपने जो यहाँ पर वेयर हाउसेस है वो भी बनाकर रखे हुए हैं, जैसे कि बेल्जियम, यूएई एंड यूएसए में कंपनी के टोटल ये सभी वेयर हाउसेस है, जिसकी मदद से ये कंपनी यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका जैसी जो यहाँ पर एरियाज है उसको कैटर कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी का बहुत ही अच्छा प्लान है, और ये सभी मार्केट में ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है। बाकी इस कंपनी की टीम की बात करिए या कंपनी के साथ एम्प्लॉयज की बात करें, टोटल 224 एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और 191 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी इस कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी को पैसों की जरूरत है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट द इशू एक्सपेंस। ये 3 रीजन बताए हैं आईपीओ लाने के पीछे के। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो ऑलमोस्ट 13,556 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 18,190 लाख रुपए पर आ चुके हैं। यहां पर एक अच्छा ग्रोथ है कंपनी का। बाकी रेवेन्यूज देखोगे तो 13,470 लाख रुपए से 17,200 लाख रुपए के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। प्रॉफिट है वो 480 लाख रुपए से 1,214 लाख रुपए पर आ चुके हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट 6,490 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, और प्रॉफिट यहां पर 413 लाख रुपए के आसपास का किया है। बाकी इस कंपनी की नेटवर्थ में लगातार इंप्रूवमेंट है, रिजर्व्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं, और रिजर्व्स में कंपनी के पास लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 4,364 लाख रुपए अवेलेबल है। कंपनी के ऊपर कर्जा 8,750 लाख रुपए का देखने को मिलता है। इस कंपनी को लेकर एक ही दिक्कत है कि भाई कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई डेट है, कर्जा बहुत ज्यादा है, यही दिक्कत है। बाकी ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ का जो बेसिक डिटेल्स देखोगे ना तो 5 दिसंबर से आईपीओ शुरू हुआ था, 9 दिसंबर तक आईपीओ चलेगा। 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के आप लोग 4:30 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। बाकी इस आईपीओ में जो प्राइस बैंड है वो 90 रुपए से लेकर 95 रुपए का रखा गया है। आपको 95 रुपीज की अप्लाई कर रहे हो तो 95 रुपीज की प्राइस के ऊपर अप्लाई करना। एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे, 49.26 करोड़ रुपीस का देखने को मिलता है, जिसमें फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। बाकी इस आईपीओ में जो लिस्टिंग है वो एनएससी एसएमई पर होने वाली है। आईपीओ में जो रिटेल कोटा है वो 35% का रखा गया है। बाकी इस आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो 5 दिसंबर को ऑलरेडी आईपीओ शुरू हो चुका है, 9 दिसंबर तक आईपीओ चलेगा, और आईपीओ में अलॉटमेंट डेट है वो 10 दिसंबर को है, और 10 दिसंबर को ही जो अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 11 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,14,000 रुपए का देखने को मिलता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 67.62% की थी, और जो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स का नाम आप लोग देखोगे तो ये इस कंपनी का मेन प्रमोटर देखने को मिल जाता है। आईपीओ में जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 185 करोड़ रुपीस का देखने को मिलता है। कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई है, जो हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा
जाता है। तो ये एक यहाँ पर इस कंपनी को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ठीक रखी गई है, मार्जिन्स भी थोड़े कम है। तो ये सारी चीजें इस कंपनी को लेकर दिक्कत वाली है जो आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। बाकी इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले 2 दिन के अंदर क्यूएबीस के द्वारा 0.63 टाइम का सब्सक्रिप्शन मिला, एनआईएस के द्वारा 137.27 टाइम का सब्सक्रिप्शन, रिटेलर्स ने तो भाई जोरदार खरीदारी कही है, 170.43 टाइम का सब्सक्रिप्शन एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 114.84 टाइम्स का देखने को मिलता है। बाकी इस आईपीओ में जो ग्रेमा के प्रीमियम है वो 75 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और 78% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो जो आप लोग यहाँ पर अभी की जो कंडीशन बनी हुई ना उसके हिसाब से आप लोग जो लिस्टिंग इन पर्पस के लिए इस आईपीओ में बिना कोई रिस्क लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलॉट में मिला तो आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट दुगना होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर के लिए इस आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करने की सलाह रहेगी। बाकी यार इस कंपनी के शेयर में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आप लोग अप्लाई मत करके चलना। रीजन ये है कि भाई कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा हाई कर्जा है, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा है और इस सिचुएशन में कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनी अच्छी से मैनेज नहीं कर पाती है तो इसका इंपैक्ट नेगेटिवली कंपनी के शेयर के ऊपर भी रह सकता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो लिस्टिंग इन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते हो। बाकी यार मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में हमारी सलाह नहीं रहेगी। तो ये था हमारा ओपिनियन इस आईपीओ को लेकर, एमरेन टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। अभी आपके मन में और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरी बात करो तो मैं इस आईपीओ में टोटल 2 लॉट अप्लाई करने वाला हूं, ऐसा मेरा प्लान है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय और गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, दिसंबर महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट 15 से 20 और आईपीओस आने वाले हैं। तो आप लोग आईपीओस के रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।